हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी। जो यूपी ट्रिपल एस एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी, जो नंबर ऑफ पोस्ट 560 थी, उसकी यूपी स्पेशल की सीरीज डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी में स्टार्ट हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। और यूपी स्पेशल की जीके सीरीज टॉपिक वाइज पहले हिस्ट्री के बाद आपका जो आपका कल्चर है और ये सब चीज़ों के पॉलिटी की वीडियोस और एमसीक्यू सीरीज के और विथ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ परचेज करना चाहता है या कंटेंट जो भी फार्मेसी से रिलेटेड आपका यूपी स्पेशल कंप्यूटर और फार्मेसी डोमेन का, वो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी में जीके स्पेशल लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट हुई है वो देख सकते हैं आप। जो भी आपके बच्चों ने फिल किया है डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे एलिजिबल है जो 560 वैकेंसी के लिए, वो ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। और डी के नर्सिंग फार्मा जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू सीरीज और विथ एक्सप्लेनेशन के इंपॉर्टेंस टॉपिक्स। देख सकते हैं आपकी काशी वाराणसी की महाजनपद की राजधानी थी। क्या थी? जो कि आपकी थी मगध था, कौशल था, काशी थी। बस जो काशी आपका एमसीक्यू 1 का सी सही है। देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन काशी स्वयं एक महाजनपद था, इसलिए राजधानी भी काशी थी। ट्रेक नाम पर ही उत्तर प्रदेश है, उत्तर है। और दूसरा है आपका एमसीक्यू श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप देख सकते हैं श्रावस्ती किस राजधानी थी? वो कौशल की थी, जो ऑप्शन बी आपका सही है। फिर ये एमसीक्यू दिए हुए हैं, अभी आपको इजी एमसीक्यू हिस्ट्री रिलेटेड है, उसके बाद आपको टिपिकल और भी चीज़ों के एमसीक्यू, फिर फार्मेसी के भी आपको बीच-बीच में टॉपिक वाइज़ इसमें मिल जाएगा। कौशल महाजनपद किस राजधानी श्रावस्ती थी और जहाँ पर बौद्ध के अधिक समय बिताए, बौद्ध जी ने क्या किया? अधिक समय बिताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो नीचे देख सकते वत्स, क्या है? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वो क्या थी? वत्स की थी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन का आंसर है। फिर वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और नीचे दिया गया दूसरा, उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ किस घटना से संबंधित? तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सारनाथ से रिलेटेड और बौद्ध से रिलेटेड। तो वो पहला उपदेश किन्होंने दिया? बौद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। ये नीचे देख सकते हैं व्याख्या में, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया गया था। ये क्वेश्चन आप या रट लीजिएगा, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। और कुशीनगर के लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध ने जो कि महापरिनिर्वाण, बुद्ध का महापरिणाम पर सॉरी फॉर इंटरप्रेट, महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध का अंतिम निर्माण कुशीनगर से में हुआ था। दूसरा है जो क्वेश्चन नंबर 6, अयोध्या किस वंश की राजधानी है? तो आप देख सकते हैं सूर्यवंश। और यहाँ से भी वंश से भी क्वेश्चन, मौर्य वंश, सूर्यवंश, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या है आपका जो आंसर है वो है सूर्यवंश। अयोध्या भगवान राम की नगरी थी और जो सूर्यवंश के लिए जाना जाता था। इलाहाबाद प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है? इलाहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? संगम नगरी के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं क्या जो आप क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ये है। और व्याख्या, गंगा यमुना सरस्वती का संगम यहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 8, कन्नौज किस काल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काल, और ये गुप्त काल, मौर्य काल, हर्षवर्धन काल, मुगल काल, इनसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आप लोग इसमें फोकस अच्छे से करिए। तो क्या हर्षवर्धन काल के लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज का किस काल के लिए प्रसिद्ध है? हर्षवर्धन काल के लिए। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का दरबारी चीनी यात्री कौन था? तो कौन था? हेन मांग था, जो क्वेश्चन नंबर बी में है। बस एक चीज है कि इसका जो लोगो है उसका थोड़ा डार्क हो गया है कलर। नेक्स्ट पीडीएफ में आपको ये चीज सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट, काशी में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन है? काशी विश्वनाथ मंदिर, जो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सिकंदर लोधी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। सिकंदर लोधी, अकबर ने नहीं, सिकंदर लोधी ने की थी किसकी? आगरा शहर की स्थापना। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनमें मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो आप लोग इसको जरूर। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? तो वो आपका अकबर। और एक चीज और है कि आप इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है कि आप जितना भी पढ़े उसको रिवाइज करते रहिए बार बार। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? वो फतेहपुर सीकरी में है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 का, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देख सकते हैं डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी फर्स्ट टाइम आप लोग विजिट करें और ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट और क्वालिफाइड स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो सीरियसली हर टॉपिक के वाइज ही आप पढ़े। पहले आप जो आपका दिया है सिलेबस, वो भले ही जैसा भी सिलेबस है एक एक टॉपिक के हिसाब से तैयारी करिए। नेक्स्ट जो आपने नोट्स बनाए उनको बार बार आप रिवाइज करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद किला किसने बनवाया था? तो ये भी अकबर, जो ऑप्शन आपका ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? नाना साहेब ने, जो आपका क्वेश्चन नंबर सी आंसर है। नाना साहेब ने नेतृत्व किया था
1857 में कानपुर का नेतृत्व किया था। किसने किया था? नाना साहेब ने। फिर लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल, जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट सही है, ऑप्शन ए। और 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये मस्ट है, ये इसको आप जरूर नोट करिएगा। 1857 क्रांति कहाँ से हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। इस क्वेश्चन जो 4 से 5 क्वेश्चन मैंने अभी हाईलाइट किए, उनके फोकस आप जरूर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश से था। और जो उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से था? बुंदेलखंड से था। जो झांसी का किला बहुत फेमस है। दादरी नोएडा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? वो है आपका किसान आंदोलन से। तो आप यदि यूपी के इस यूपी में यूपी स्पेशल के पश्चिमी की बात होती है तो मोस्टली किसान की बात होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कभी? 1887। ये भी मस्ट है, इसको भी आप लोग जरूर करिएगा। बहुत पुराना आपका जो यूनिवर्सिटी है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। यूपी का पुराना नाम क्या था? ये बहुत मस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट जरूर करिए। यूपी का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस था, प्रोविंसेस। और उत्तर प्रदेश नाम कब बदला गया? ये भी मस्ट है, जो आपका 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया। उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया। अयोध्या विवाद किससे संबंधित है? जो आप राम जन्मभूमि से संबंधित है। वाराणसी की वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है? काशी। काशी के नाम से जाना जाता है, और वाराणसी को दूसरा नाम जो है आपका काशी के नाम से। जैसे इलाहाबाद का भी नाम चेंज कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज का पुराना नाम, ये आ गया आपका क्वेश्चन भी, इलाहाबाद। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, आगरा, अमरकोट, लखनऊ। अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट में हुआ था। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये टफ रहते हैं थोड़ा, क्योंकि फार्मेसी के बच्चे इतना हिस्ट्री में स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुआ था आपका सिरसा सूरी और हुमायूं के बीच में। उत्तर प्रदेश में स्थित देवगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर गुप्तकालीन है, और जो किसके लिए है? मंदिर के लिए फेमस है। परीक्षा के लिए ट्रिकी रिवीजन टिप्स देख सकते हैं। सारनाथ पहला उपदेश दिया था उन्होंने, किन्होंने? गौतम बुद्ध जी ने। कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। और श्रावस्ती किसके लिए? कौशल राजधानी है। कौशाम्बी वस्त्र राजधानी है। आगरा सिकंदर लोधी। और 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रयागराज का प्राचीन महत्व किस कारण था? तो आपका था तीर्थ। तीर्थ के लिए, संगम नदी आपको वहां पर संगम स्थित है। और देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैचोल महाजनपद कहाँ स्थित था? तो ये आपका पश्चिमी यूपी में। मथुरा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? सभी, जो बौद्ध, जैन, वैष्णव और सभी। इट मीन्स कि सबसे ज्यादा यहाँ पर रिलीजन्स हैं वो है मथुरा में। और यहाँ पर बौद्ध, जैन और वैष्णव। कुशीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? वो है राप्ती नदी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट जरूर करिए। कुशीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो है आपका राप्ती नदी। तो आप लोग, सॉरी फॉर इंटरप्टेड, ये देख सकते हैं, ये क्या है? राप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर सी का सी आंसर है 34 का। 35, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो सारनाथ का प्राचीन नाम था डी, सभी, मृगदाय, स्थिपतन, ऋषिपतन, ये सब नाम थे। अवध का मुख्यालय कहाँ है? वो फैजाबाद है, जिसको अयोध्या बोलते हैं हम लोग। लखनऊ को राजधानी किसने बनाया? तो आउसफुत उदौला ने। और फिर नेक्स्ट है, बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? उस उन्हीं का नाम है असफ उद्दौला ने। कुछ हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में यदि कुछ मिस्टेक है तो आप लोग एक बार रीड जरूर करें, और फिर जो भी गलत है या कुछ क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 1857 झांसी किसने अधीन थी? 1857 में ब्रिटिश का अधीन था। मेरठ विद्रोह का कारण क्या था? कारतूस। और इलाहाबाद नाम किसने दिया? अकबर ने। कानपुर का पुराना नाम क्या था? आप देख सकते हैं, कान्हापुर। फतेहपुर सीकरी क्यों छोड़ा गया? फतेहपुर सीकरी क्यों छोड़ा गया? जिसका आंसर है बी, पानी की कमी के कारण। हस्तिनापुर किसने जुड़ा है? महाभारत से है। अयोध्या किस ग्रंथ से जुड़ी हुई है? रामायण से। काशी किस नदी के किनारे है? वो आप देख सकते हैं, गंगा के किनारे है। ये क्वेश्चंस बहुत मस्त है, जो कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे वगैरह बसा हुआ है, इसमें आप लोग फोकस जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन जैसे लखनऊ गोमती नदी में है, तो आप काशी किस में है? आपका गंगा के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? ये सब। इलाहाबाद किस नदी के किनारे नहीं है? तो इट मीन्स आपका जो आंसर डी है, गोमती। गोमती कहाँ है? ये आपका निकला है लखनऊ से होते हुए। गोमती नदी का कहाँ से बहती? लखनऊ। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना। और दिल्ली पश्चिमी क्षेत्र का जो चीज है वो यमुना से होते हुए है। ताजमहल आगरा, आगरा में स्थित है। आगरा किस नदी के? यमुना में। शाहजहां ने राजधानी कहाँ बनवाई थी? जो आपकी बनवाई थी दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वो है आपका सिकंदरा सिकंदरा में। और नेक्स्ट है आपका
सिकंदरा किस लिए प्रसिद्ध है? मकबरा के लिए। झांसी की रानी किस युद्ध में शहीद हुई थी? 1857 क्रांति बहुत फेमस क्रांति है, जो झांसी का यूपी के बुंदेलखंड में स्थित है, जो कि आपकी 1857 में शहीद हुई थी। 1857 की क्रांति में झांसी वाली रानी। और झांसी का किला भी बहुत फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नाना साहब कहाँ से जुड़े थे? नाना साहब जुड़े थे वो कानपुर से जुड़े थे। बेगम हजरत महल कहाँ से जुड़ी थी? वो जुड़ी थी आपकी लखनऊ से। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ का राजा था, जैसे पासी का किला लखनऊ में स्थित था, और कानपुर का जो बताया गया कि आपके नाना साहब कहाँ से जुड़े थे? कानपुर से। तो ये भी क्वेश्चन याद रहे। बेगम हजरत महल कहाँ से है? वो है आपका लखनऊ से। वाराणसी शिक्षा के केंद्र क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहाँ व्यापार, धर्म और विद्वान सभी प्रकार के लोग रहते थे, और व्यापार के लिए भी बहुत फेमस था। कौशाम्बी किस नदी के किनारे? यमुना। श्रावस्ती किस धर्म से जुड़ा है? वो है आपका बौद्ध धर्म से। और ये भी देखिएगा कि आपका यूपी का जो मैप है उसमें पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप ये भी देखिएगा कि जो यूपी है वो किसने स्टेट से अलाइन करता है, उसकी बॉर्डर साझा करता है, और कितने देश से। इट मीन्स कि आपका जो 8 जो स्टेट हैं उनसे, और प्लस एक यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है, और एक देश है जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे यूपी में। यूपी स्पेशल की सीरीज जो स्टार्ट हुई है, आपको 50-60 क्वेश्चन हर टॉपिक के मिलेंगे। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? वो आपका है इत्र के लिए। और देवगढ़ मंदिर किस काल का है? तो ये है आपका गुप्त का। तो ये भी फेमस चीज है, तो इसका भी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। देवगढ़ किस मंदिर काल का है? वो है आपका गुप्त का। और नेक्स्ट है, कन्नौज संघर्ष किसके बीच हुआ? वो हुआ था हर्ष और पुलकेशन के बीच। अवध किसने अधीन था? अवध किसके अधीन था पहले? अवध था मुगल के अधीन था। और लखनऊ पैक्ट कब हुआ? ये हुआ था 1916 में। इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1988 की अध्यक्षता किसने की थी? उन्होंने की थी जॉर्ज यूल ने। इलाहाबाद किस नेता का गृह नगर था? नेहरू का, नेहरू जी का था। आनंद भवन कहाँ है? वो है आपका इलाहाबाद में। स्वराज भवन किससे जुड़ा है? वो है आपका जुड़ा है नेहरू से। तो इस झांसी किला किससे है? वो है आपका मराठा से। झांसी किला किस काल का है? वो मराठा काल का है। काकोरी कांड कहाँ स्थित है? लखनऊ। काकोरी कांड कहाँ हुआ था? लखनऊ में। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से जुड़े थे? वो थे शाहजहांपुर से। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से जुड़े थे? वो लखनऊ से, सॉरी, लखनऊ के पास शाहजहांपुर से जुड़े थे। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? अल्फ्रेड पार्क, और ये हुई थी इलाहाबाद में। और अल्फ्रेड पार्क कहाँ नया नाम है? आजाद पार्क। तो ये इलाहाबाद में स्थित है। वाराणसी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो है सिल्क के लिए। मतलब कि आप देखे होंगे कि सिल्क के लिए बहुत फेमस है, और वहाँ की साड़ियाँ भी बहुत फेमस, और लखनऊ में जैसे चिकनकारी के लिए, तैसे ही आपका बनारस है सिल्क के लिए। कानपुर किस युद्ध युद्ध उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो चमड़ा के लिए। फिरोजाबाद किस, हाँ, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच के लिए है। और तुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है पीतल के लिए। सॉरी, मुरादाबाद, सॉरी फॉर इंटरप्रेट। मुरादाबाद किसके लिए? पीतल के लिए। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए। तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? भदोही क्या है? कालीन के लिए। सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 78, वो है आपका लकड़ी के शिल्प के लिए, शिल्प के लिए। नोएडा किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है आपका आईटी के लिए। आईटी के लिए नोएडा प्रसिद्ध। अब लखनऊ में भी बहुत आईटी सेक्टर्स की फैक्ट्रियां लग रही हैं, और काम चल रहा है। गाजियाबाद किस नाम से जाना जाता है? वो गेटवे ऑफ यूपी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, जो जिसके आपके टॉप 80 क्वेश्चंस थे। और भी टॉपिक के आपको ऐसे क्वेश्चन, और जो चीज़ों के अभी मिस्टेक हुई उन चीज़ों में काम किया जाएगा, और करेक्शन करके आपको फ्लो में और भी डेटा और विथ एक्सप्लेनेशन, इसमें एक्सप्लेनेशन कम था, लेकिन विथ ऑथेंटिसिटी के साथ एक्सप्लेनेशन के वीडियो आपको मिलेंगे। और आपको डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं, पीडीएफ में, फिर देन कंटेंट लेके कई चीज़ें हैं। लोगों को लगेगा कि बहुत ईजी है, बट इतना ईजी है नहीं। टाइम देना पड़ता है आपको, 1.5 से 2 घंटा लगता है सेट करने के बाद, फिर वीडियो बनाने के बाद, फिर अपलोडिंग से लेके हर चीज़। तो जिन लोगों को सीरियसली तैयारी करनी, वो वीडियो को सीरियसली इनको नहीं करनी, तो कमेंट कैसे भी करेंगे। लेकिन आप लोग जो भी स्टूडेंट है डिप्लोमा इन फार्मेसी और यूपी ट्रिपल एस पेड दिया तो एलिजिबल है, तो आप लोग वीके नर्सिंग फार्मा से जुड़े। और यदि आपको लगता है कि कोर्स परचेज करना कुछ भी, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया है नीचे, एक देख सकते हैं आप। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ अभी, और नीचे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिसको कोर्स चाहिए, वो आप लोग 100 रुपये का पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 100 रुपये आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और प्राइवेट वीडियोस भी इसमें मिलेंगे, जो कि आपको हर चीज़ के उसमें
तो ऑल का अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी आपका ड्रग एनालिस्ट का भी रिज़ल्ट हुआ है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का भी आपका मार्च के लास्ट में रिज़ल्ट आना कन्फर्म है। फूड एनालिस्ट का भी चल रहा है कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी सब दोनों एग्ज़ाम के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और तो डीके नर्सिंग फार्मा के जुड़े रहें और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी आप जॉइन करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कोई डाउट कुछ भी है तो आप लोग फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस कॉन्टैक्ट करने का टाइम है, आप शाम को ही मुझे कॉल करें क्योंकि दिन में मैं ड्यूटी के टाइम पे रहता हूँ। और ये है और किसी को भी परचेज़ करना है वो आप लोग पेमेंट बेस में भी परचेज़ कर सकते हैं, वैसे तो फ्री वीडियो आपको मोस्टली मिल जाएँगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो होंगे उनको आपको परचेज़ करना होगा। तो डीके नर्सिंग फार्मा के जुड़े रहें और जॉइन करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।